विद्यार्थी मित्रों, मैं प्राध्यापक डॉक्टर साहेबराव गायकवाड़ अगस्ती कला वाणिज्य व दादा साहब रुपवते विज्ञान महाविद्यालय अकोले, तहसील अकोले, जिला अहमदनगर। मित्रों, मुझे अंदाजा नहीं था कि शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 में भी हमें आप लोगों के सामने इस तरह ऑनलाइन यानी दूर दृश्य के माध्यम से आना पड़ेगा। मुझे अंदाजा नहीं था, मैंने अंदाजा किया भी नहीं था। आज मैं केवल TYBA हिंदी स्पेशल के छात्रों के लिए कुछ संवाद पेश करने वाला हूं। पिछले साल लगभग एक साल से, एक डेढ़ साल से हम अध्यापक केवल आप लोगों के सामने ऑनलाइन के जरिए लेक्चर के माध्यम से आपके सामने आ रहे हैं। इसकी खुशी मुझे बिल्कुल नहीं है। इसका कारण यह है कि जिस तरह हम क्लास में यानी कक्षा में आप लोगों के सामने उपस्थित होकर जिस ढंग से हम आपको पढ़ाते हैं, हम लोगों की जो अटैचमेंट है आप लोगों के सामने या ब्लैक बोर्ड के सामने हम जिस तरीके से आप लोगों को पढ़ा सकते हैं, उसका आनंद जिस तरीके से हमें मिलता है, वह आनंद ऑनलाइन यानी दूर दृश्य के माध्यम से हमें उतना आनंद नहीं मिलता। परंतु हम क्या करें, यानी प्रकृति ने, निसर्ग ने हम पर इस तरह का समय आ गया है। हम सभी मजबूर हैं, लेकिन तो भी शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है मित्रों, उसी को रोका नहीं जा सकता, उसी को हम रोक नहीं सकते। शिक्षण यह प्रक्रिया लगातार चलने वाली है, आगे बढ़ने वाली प्रक्रिया है। जिस ढंग से या जिस तरीके से पिछले पूरे साल भर हमने हर एक विषय का अभ्यास, हर एक विषय के वीडियो लेक्चर आप लोगों तक हमने पहुंचाए हैं, उसी ढंग से, उसी तरीके से शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 में भी हम आप लोगों के सामने हर एक विषय के लेक्चर वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। यह प्राकृतिक आपत्ति है और प्राकृतिक आपत्ति का जो दंश है, जो हानि पहुंची है इस धरती पर हर एक जो जीव है वहां तक पहुंची है। हम सभी मजबूर हैं, परंतु हमारा हौसला बुलंद रखना है, हमें आशा से जीना है। पिछले साल आप सभी SYBA के छात्र थे। SYBA की परीक्षा आप लोग पास हो गए। आज नहीं तो कल आपका परीक्षा फल आपके हाथ में मिलने वाला है, मार्कशीट आपके हाथ में मिलने वाला है।
आप लोगों का मार्कशीट यानी परीक्षा फल मिलने के बाद आप लोगों को TYBA में यानी लास्ट ईयर में बैचलर ऑफ आर्ट्स में एडमिशन करा लेना है। परंतु मित्रों, आप लोगों के हाथ में अभी तक परीक्षा फल नहीं मिला है, वह नतीजा नहीं मिला है। SYBA का प्रमाण पत्र या मार्कशीट आप लोगों के हाथ में अभी तक नहीं मिला है। इसके लिए समय और भी लग सकता है, परंतु यह जो एडमिशन होने तक की जो प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया थोड़ी सी लंबी प्रक्रिया हो सकती है। इसलिए हमने सावधानी बरतते हुए कि आज नहीं तो कल आप लोगों को SYBA का परीक्षा फल यानी मार्कशीट आप लोगों के हाथ में तो मिलेगा, आपका TYBA में एडमिशन तो होगा, फिर उसके बाद हम पढ़ाना प्रारंभ कर देंगे तो हमारे पास समय नहीं रहेगा। इसलिए हमने थोड़ा सा अवधि हमारे पास है, तो हमने TYBA के हर एक विषय के क्लास जो है या पढ़ाना प्रारंभ कर दिया है। उसका टाइम टेबल ने समय सारिणी भी आप तक हमने पहुंचा दी है। मैं हिंदी पढ़ाने वाला अध्यापक हूं, इसलिए केवल मैं आज हिंदी स्पेशल वाले बच्चों के लिए बात करूंगा। विद्यार्थी मित्रों, पिछले साल आप लोग SYBA में थे, आपका स्पेशल विषय हिंदी था। जिन विद्यार्थियों का स्पेशल विषय हिंदी था, उन विद्यार्थियों को पिछले साल SYBA में कुल यानी टोटल 5 हिंदी के पेपर का अध्ययन करना पड़ा। थर्ड सेमिस्टर में 5 हिंदी के पेपर थे, चौथे सेमिस्टर में 5 हिंदी के पेपर थे। परंतु मित्रों, TYBA में यानी इस साल हिंदी स्पेशल छात्रों को या विद्यार्थियों को हिंदी के केवल 4 स्पेशल पेपर के अध्ययन करने होंगे। इस साल TYBA में आप लोगों का 5वां सेमिस्टर होगा और 6ठा सेमिस्टर होगा। पिछले साल 3rd सेमिस्टर था, 4th सेमिस्टर था। इस साल 5th यानी 5वां और 6ठा ये 2 सेमिस्टर रहेंगे। तो हम केवल 5वें सेमिस्टर के विषय के बारे में बात करने वाले हैं कि इस साल आप लोगों का जो 5वां सेमिस्टर रहेगा, हिंदी के आप लोगों को 4 पेपर होंगे, 4 विषय होंगे। 4 विषय के 4 पेपर यानी वे जो 4 पेपर का हमें अभ्यास करना है, वह कौन कौन से 4 पेपर है, उसका परिचय आप लोगों को होना अत्यंत आवश्यक है। तो मित्रों, एक हिंदी जनरल का पेपर होगा। TYBA हिंदी जनरल का यानी उसे सामान्य पेपर 3 कहा जाता है, उसी को मैं हिंदी G3 कहूंगा। ये हिंदी G3 का जो पेपर है, सामान्य पेपर है, जनरल का पेपर है, वह पेपर हिंदी स्पेशल के छात्रों के लिए तो कंपलसरी रहेगा। परंतु पिछले साल SYBA में जिन लोगों ने केवल हिंदी विषय जनरल के लिए लिया था, उन छात्रों को, उन विद्यार्थियों को TYBA में यह हिंदी G3 का पेपर रहेगा। स्पेशल का तीसरा पेपर हिंदी S3, यस का मतलब स्पेशल का तीसरा पेपर। यह हिंदी स्पेशल का जो तीसरा पेपर है, वह विशेष पेपर तीसरा है। इस पेपर का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। यह 5वें सेमेस्टर की मैं बात कर रहा हूं। स्पेशल का जो चौथा पेपर है, हिंदी स्पेशल 4, उसी को मैं S4 कहूंगा। S का मतलब होता है स्पेशल यानी विशेष पेपर 4।
और एक पेपर है, केवल 2 क्रेडिट के लिए आप लोगों को एक पेपर रहेगा, और उस पेपर का नाम है एसईसी। एसईसी यानी स्किल एनहेंसमेंट। यह पेपर केवल 2 क्रेडिट के लिए रहेगा। यानी इस तरह आप लोगों को टीवाईबीए में जो स्पेशल के विद्यार्थी है, हिंदी भाषा स्पेशल के विद्यार्थी है, उनके लिए 4 हिंदी के पेपर का अध्ययन हमें 5वें सेमेस्टर में करना होगा। 6ठे सेमेस्टर में भी आप लोगों को केवल हिंदी स्पेशल के छात्रों को 4 हिंदी के पेपर का अभ्यास करना होगा। परंतु मित्रों, ये जो 4 पेपर है, हिंदी जनरल का पेपर है, हिंदी स्पेशल का तीसरा पेपर है, हिंदी स्पेशल का चौथा पेपर है, और एसईसी यह 2 क्रेडिट वाला जो पेपर है, यह पढ़ाने वाले अध्यापक हमारे हिंदी विभाग के 3 अध्यापक है जो ये 4 पेपर पढ़ाते हैं। मैं उनके नाम भी बता दूंगा। ये 4 पेपर में से 2 पेपर जो है वह स्वयं मैं गायकवाड़ सर पढ़ाता हूं। हिंदी G3 का यानी हिंदी जनरल का पेपर यानी सामान्य पेपर मैं स्वयं गायकवाड़ सर पढ़ाता हूं। और हिंदी स्पेशल का जो तीसरा पेपर है, हिंदी साहित्य का इतिहास नाम का, हिंदी साहित्य का इतिहास नाम का हिंदी का जो स्पेशल का तीसरा पेपर है, वह पेपर भी मैं स्वयं गायकवाड़ सर पढ़ाता हूं। और हिंदी स्पेशल का जो चौथा पेपर है वह भाषा विज्ञान। उस चौथे पेपर का नाम है भाषा विज्ञान यानी भाषा का सामान्य परिचय। यह स्पेशल का जो चौथा पेपर है, यह पेपर प्राध्यापक गोरख ईदे सर हमारे हिंदी विभाग के अध्यापक पढ़ाते हैं। और रही बात एसईसी जो 2 क्रेडिट वाला पेपर है, यह 2 क्रेडिट वाला पेपर जो है उसका नाम है पटकथा लेखन। पटकथा लेखन, यह पटकथा लेखन एसईसी 2 क्रेडिट का जो पेपर है उसका पाठ्यक्रम भी लघु है, छोटा है। यह पेपर पढ़ाने का काम या यह विषय पढ़ाने का काम हमारी हिंदी विभाग की अध्यापिका डॉक्टर दीपाश्री गड़ाक पढ़ाती है। यानी इस तरह हिंदी विभाग के ये 3 अध्यापक, स्वयं मैं गायकवाड़ सर 2 पेपर पढ़ाऊंगा, ईदे सर 1 पेपर पढ़ाएंगे, और एसईसी जो 2 क्रेडिट वाला पेपर है वह हमारी हिंदी विभाग की अध्यापिका डॉक्टर दीपाश्री गड़ाक पढ़ाएंगी। परंतु मित्रों, ये जो 4 पेपर है, ये 4 पेपर का अभ्यास आप लोगों को 5वें सेमेस्टर में करना है। तो ये जो 4 पेपर है, हर एक पेपर का शीर्षक अलग अलग है। 5वें सेमेस्टर का पाठ्यक्रम हर एक विषय का अलग अलग है, उसका परिचय मैं आप लोगों को करा देना चाहता हूं। तो मित्रों, जो हिंदी का जनरल का पेपर है या यस3 का पेपर, G3 का पेपर है, उसे हम सामान्य पेपर कहते हैं। यह हिंदी G3 का पेपर, सामान्य पेपर किसी भी छात्रों को हो सकता है। जो पिछले साल SYBA में G2 का विषय जिन लोगों को था, उन लोगों को, उन छात्रों को TYBA में G3 का पेपर कंपलसरी रहेगा। मित्रों, मेरे सामने इस साल TYBA का सारा पाठ्यक्रम बदल चुका है। यह भी एक विशेष बात आप लोगों को मैं सूचित कर देना चाहता हूं कि पिछले साल तक शैक्षणिक वर्ष 2020-2021 तक TYBA का जो पाठ्यक्रम था, वह पाठ्यक्रम इस साल पूरा बदल चुका है, उसमें परिवर्तन हुआ है। यानी इस साल आप लोगों के लिए TYBA का पाठ्यक्रम
एक नया पाठ्यक्रम है और इस नए पाठ्यक्रम का आनंद हमें उठाना है। नई नई चीजें हमें सीखने को मिलने वाली है। यह सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय पुणे ने तैयार किया हुआ पाठ्यक्रम हमारे सामने है। तो मित्रों, हिंदी G3 का जो पेपर है या हिंदी G3 का जो विषय है वह बहुत सामान्य ऐसा विषय है। उसमें कठिन बात तो बिल्कुल नहीं है। जिस तरह से SYBA में G2 के पेपर में या जनरल के विषय में हमने केवल कुछ कहानियों का अभ्यास किया, कुछ कविताओं का अभ्यास किया, कुछ मामूली व्याकरण का अभ्यास किया, उसी तरह इस साल TYBA में मेरे सामने जो हिंदी G3 का पाठ्यक्रम है 5वें सेमेस्टर में, उसमें 4 संस्मरण का अध्ययन है और 4 रेखा चित्रों का अभ्यास है। 4 संस्मरण और 4 रेखा चित्र यानी कुल मिलाकर 8 पाठों का अभ्यास हमें 5वें सेमेस्टर में करना है। और इन 8 पाठों के साथ साथ 2 छोटे से टॉपिक व्याकरण के हैं जो बहुत मामूली बात है। मामूली बात है इसका मतलब यह है कि वो व्याकरण तो नहीं कहा जा सकेगा, परंतु पाठ्य पुस्तकेतर पाठ्यक्रम उसी को कहा जाएगा। यानी 8 पाठों का अभ्यास हमें 5वें सेमेस्टर में G3 के पेपर में करना है और 2 टॉपिक व्याकरण के हैं। एक पहला टॉपिक है सभा इतिवृत्त लेखन और दूसरा टॉपिक है वार्ता लेखन। यानी इस तरह से 5वें सेमेस्टर में हमें G3 के पेपर में केवल 8 पाठों का अभ्यास करना है। 4 संस्मरण है और 4 रेखा चित्र। व्याकरण के 2 टॉपिक है सभा इतिवृत्त लेखन और वार्ता लेखन। अभी रही बात हिंदी का स्पेशल का जो तीसरा पेपर है, उसी को हम S3 कहते हैं। इस पेपर का शीर्षक है हिंदी साहित्य का इतिहास। मित्रों, यह हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है उसके बारे में मैं स्पेशल की तासिका में एक अलग रूप से विस्तार से चर्चा करूंगा, आप लोगों से संवाद करूंगा। इस तीसरे पेपर यानी स्पेशल का जो तीसरा पेपर है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसके बारे में छोटी छोटी जो बातें हैं मैं आप लोगों के सामने विस्तार से रखूंगा। चिंता करने की बात नहीं है, कठिन बिल्कुल भी नहीं है। परंतु इस स्पेशल के तीसरे पेपर में हिंदी साहित्य का इतिहास है और हिंदी साहित्य के इतिहास में 5वें सेमेस्टर में हमें केवल हिंदी साहित्य के जो 4 भाग है उनमें से जो 3 भाग 5वें सेमेस्टर में उसका अभ्यास हमें करना होगा। उनमें से देखो आदि काल, भक्ति काल और रीति काल। आदि काल, भक्ति काल और रीति काल, इन 3 टॉपिक का हमें विस्तार से अध्ययन करना होगा। मैं 6 यानी 6ठे सेमेस्टर की बात नहीं कर रहा। आज केवल मैं आप लोगों के सामने केवल 5वें सेमेस्टर की बात कर रहा हूं और हमें सोचना भी है केवल 5वें सेमेस्टर पर। हमारा ध्यान केंद्रित करना है केवल 5वें सेमेस्टर और 5वें सेमेस्टर का अभ्यास क्रम। और मित्रों, जो और एक पेपर है जो गोरख ईदे पढ़ाते हैं वह हिंदी का चौथा स्पेशल का पेपर है, उसी को हम S4 कहते हैं और इस पेपर का शीर्षक है भाषा विज्ञान सामान्य परिचय। यानी भाषा विज्ञान यानी हिंदी भाषा या सभी भाषा, भाषा का स्वरूप, भाषा की परिभाषाएं, भाषा के तत्व, भाषा की विशेषताएं, फिर उसमें भाषा विज्ञान का अध्ययन है। फिर उसमें ध्वनि विज्ञान होगा, रूप विज्ञान होगा, शब्द विज्ञान होगा, वाक्य विज्ञान होगा। आप लोगों को बहुत सारी नई नई बातें सीखने को मिलने वाली है TYBA के साल में।
5वें और 6ठे सेमेस्टर में। और रही बात 2 क्रेडिट का जो पेपर है, उसका पाठ्यक्रम भी बहुत छोटा है। उसी को हम हिंदी SEC कहते हैं, स्किल इन्हेंसमेंट। ये 2 क्रेडिट का जो पाठ्यक्रम है, उसका शीर्षक है पटकथा लेखन। मित्रों, ये पटकथा लेखन जो है वह सिनेमा के बारे में है। सिनेमा की जो कथा लिखी जाती है उसी के बारे में ये 2 क्रेडिट का जो पाठ्यक्रम है, यह उसमें बहुत सारी नई नई बातें हैं कि जो बातें आप लोगों ने आज तक हमारे मुंह से सुनी भी नहीं होगी, पढ़ी भी नहीं होगी। ऐसी बातें आप लोगों के सामने आने वाली है। रही बात अभी ऑनलाइन टाइम टेबल की यानी समय सारणी की, मित्रों, यह कोरोना की स्थिति कब तक चलती रहेगी, महाविद्यालय कब खुल जाएंगे, अभी तक हम बोल नहीं सकते, हम स्पष्ट नहीं कर सकते। परंतु जब तक महाविद्यालय खुला नहीं होगा, हम ऑफलाइन आपको जब तक नहीं पढ़ाएंगे या क्लास में उपस्थित हम नहीं रहेंगे या आप नहीं रहेंगे, तब तक हमें ऑनलाइन लेक्चर लेने होंगे। तो मित्रों, मैं खुद जिस तरह से पिछले साल SYBA में वीडियो के माध्यम से यानी आप लोगों का जो SYBA का स्पेशल का और जनरल का जो व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनवाया था, वही SYBA का स्पेशल का जो ग्रुप बनवाया था व्हाट्सएप का या जनरल का बनवाया था, वही हमने TYBA का स्पेशल का और जनरल का अलग अलग ग्रुप बनवाया है। आप लोगों के मोबाइल पर आया होगा। आप लोग समय समय पर आपका व्हाट्सएप जो है वो ओपन करके आप लोग हमारी कुछ सूचनाओं की ओर ध्यान देना आपका कर्तव्य है। टाइम टेबल के अनुसार हमारा जो वीडियो है या वीडियो लेक्चर है या यूट्यूब लेक्चर है, समय के अनुसार, टाइम टेबल के अनुसार उसी समय पर आपके ग्रुप पर हम भेज देने वाले हैं। तो मित्रों, आप लोगों का ये जो 4 हिंदी के पेपर है उसका टाइम टेबल कैसा रहेगा, इसकी भी जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। सोमवार, मंगलवार और बुधवार तीसरी तासिका यानी समय सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक आपका हिंदी स्पेशल का चौथा पीरियड या तासिका इदे सर की रहेगी। यानी तीसरी तासिका 10 बजे प्रारंभ होगी, 11 बजे समाप्त होगी। इदे सर आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ाएंगे। वह तासिका S4 की होगी। सोमवार, मंगलवार, बुधवार 5वीं तासिका 1 बजे से लेकर 2 बजे तक 2 क्रेडिट का जो पेपर है, स्किल एनहांसमेंट यानी SEC का पीरियड यानी तासिका गणाक मैडम का रहेगा। और गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार पहली तासिका सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक हिंदी G3 यानी सामान्य विषय का लेक्चर वीडियो आप तक पहुंच जाएगा। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार तीसरी तासिका 10 बजे से लेकर 11 बजे तक मेरी तासिका रहेगी। हिंदी स्पेशल का तीसरा पेपर का वीडियो आप लोगों को समय पर 10 बजे आपके ग्रुप पर मिल जाएगा। परंतु एक बात है, यह टाइम टेबल मैंने आप लोगों के सामने रखा। इस टाइम टेबल के अनुसार तासिका होती रहेगी, पीरियड होते रहेंगे। जब तक हमारा कॉलेज नहीं खुलता तब तक यह चलता रहेगा। परंतु एक बात, आप लोगों के बारे में एक शिकायत है। आप लोगों के बारे में कौन सी शिकायत है कि
जो अध्यापक हमारे हिंदी के हो या और भी किसी विषय के अध्यापक हो, वो ऑनलाइन लेक्चर प्रारंभ करते हैं, आपको पढ़ाते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है उसकी ओर ध्यान दे दो। लेकिन छात्र ऑनलाइन लेक्चर के लिए ज्वाइन नहीं होते, यह हमारी खंत की बात है, दुख की बात है। मित्रों, मैं आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पर वीडियो लेक्चर भेज देता हूं या वीडियो ग्रुप पर डाल देता हूं, तो कितने लोग वह वीडियो सुनते हैं हमें पता नहीं है। परंतु मित्रों, विद्यार्थी होने के नाते आप लोगों का कर्तव्य यह रहेगा कि ऑनलाइन लेक्चर के लिए ज्वाइन भी होना है, और वीडियो लेक्चर होगा तो आप लोगों को, आपको जब समय मिल जाएगा तब आपको वीडियो लेक्चर सुनना होगा। यह हम तहे दिल से कहते हैं, अंतर्मन से कहते हैं। इसका कारण यह है कि नुकसान हमारा नहीं रहेगा या नुकसान हमारा नहीं होगा। नुकसान जो होगा, हानि जो होगी, यह आपकी होगी, यह आपकी रहेगी हानि। आप बेफिक्र होंगे या बेफिक्र रहेंगे तो निश्चित रूप से आप परीक्षा में फेल हो सकते हैं, क्योंकि हमने FYBA का रिजल्ट देख लिया है। बहुत सारे विद्यार्थी एब्सेंट रहते हैं, वीडियो लेक्चर नहीं देखते, ऑनलाइन लेक्चर के लिए ज्वाइन नहीं होते। यह हमारी खंत है, हमें दुख होता है इस बात का। हम कितनी सारी तैयारी करके आप लोगों के सामने आने की कोशिश करते हैं, वीडियो के माध्यम से आने की कोशिश करते हैं, ऑनलाइन लेक्चर के माध्यम से आने की कोशिश करते हैं। आपके सामने हम पेश होना चाहते हैं, संवाद करना चाहते हैं, और आप बेफिक्र रहेंगे तो नुकसान जो होगा ये आपका होगा। मित्रों, कल ही गुरुवार है। गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, ये 3 दिन TYBA के 2 विषयों की तासिका मेरी रहेगी, गायकवाड़ सर की रहेगी। पहली तासिका 8 से 9 बजे तक हिंदी जनरल के विषय का वीडियो आप तक पहुंच जाएगा, और तीसरी तासिका 10 बजे से 11 बजे तक आप लोगों को हिंदी S3 पर वीडियो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर पहुंच जाएगा। और उसके बाद जो वीडियो या जो टॉपिक हम पढ़ाएंगे, वह वीडियो आप तक पहुंचने के बाद तुरंत हम उस टॉपिक के जो नोट्स है, वह नोट्स PDF के माध्यम से आप तक पहुंचा देंगे। आप लोगों को वही जो PDF के नोट्स है, वह एक तो आपको झेरॉक्स करा लेना है, नहीं तो आप मोबाइल ओपन करके वही में घर पर वही नोट्स आपको लिखने होंगे। वे नोट्स बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि परीक्षा के लिए आप लोगों की सहायता केवल हमारे वीडियो लेक्चर करेंगे और नोट्स कर सकते हैं। तो चलो, कल से ही गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, ये 3 दिन मेरे 2 लेक्चर रहेंगे। कल मैं आपके सामने आपके ग्रुप पर वीडियो लेक्चर के माध्यम से पहुंच जाऊंगा। नमस्ते।